हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और रस भरी कहानी। मेरा नाम राज है। यह बात 5 साल पहले की है। यह कहानी मेरी मौसी सीमा और मेरे बीच की है। 2 साल पहले उनके पति यानी मेरे मौसा जी का देहांत एक दुर्घटना में हो गई थी। दिवाली का समय था और मौसी दिवाली मनाने हमारे घर आने वाली थी। मेरी मौसी की उम्र ज्यादा नहीं थी, वह सिर्फ 28 साल की एकदम जवान और खूबसूरत औरत थी। मेरी सुबह देर से सोकर उठने की आदत थी। कल दिवाली थी तो घर में चहल पहल थी और मैंने सुना था कि मौसी भी आने वाली है। मुझे मालूम नहीं हुआ कि मौसी जी सुबह ही घर आ चुकी थी। मैं जिस कमरे में सोता था वह कमरा बहुत बड़ा था। घर के सभी लोग वहीं जाकर बैठते और बातें करते थे। मैं इस कमरे में सो रहा था। सुबह के 8 बज चुके थे। मौसी मेरे पलंग पर बैठी थी और माँ नीचे जमीन पर बैठी, दोनों आपस में बातें करने में व्यस्त थीं। तभी अचानक से मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने देखा कि मौसी मेरी तरफ पीठ करके बैठी हैं और माँ से बातें कर रही हैं। मौसी विधवा थी और कम उम्र में विधवा होने के कारण उनका बदन एकदम भरा हुआ था। वह एकदम हॉट लगती थी। मैं पहले भी कई बार उनके बारे में कल्पना करके अपने हाथ से हिला चुका था, लेकिन आज जब वह मेरे इतने करीब बैठी थी तो मैंने अपने टावर से उनके बैग को टच किया और उन्हें टच करते ही मेरे सिस्टम में करंट फैल गया। मेरी धड़कनें बढ़ गई। मैंने अपना हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ाया और मौसी समझ गई कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन शायद वह भी तैयार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने महसूस किया कि उनका बदन भी भट्ठी की तरह तप रहा था। फिर मैंने अपना हाथ उनके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अब मौसी झटके से उठकर खड़ी हुई तो मैं उनकी हरकत से घबरा गया, क्योंकि मेरी माँ सामने ही खड़ी थी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाई। फिर मैं कुछ देर तक ऐसे ही नींद का बहाना करके पड़ा रहा। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि शायद मेरी हरकत सामने थी और मेरी हरकत दिख जाती, इसलिए मौसी वहाँ से हट गई थी। फिर कुछ देर बाद उठा और बोला, अरे मौसी जी, आप कब आई? फिर मैंने उनको नमस्ते किया। आज मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मैं मौसी से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। मेरे मन में कई सवाल थे कि पता नहीं मौसी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मैं दिन भर मौसी के सामने नहीं आया। फिर मैं रात में दिवाली की पूजा करने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि कमरे में सब लोग खाना खा रहे थे। मेरे बेड के पास जमीन पर 2 बिस्तर और लगे हुए थे। मैं समझ गया कि शायद माँ और मौसी सोएंगी। फिर खाना खाने के बाद मैं छत पर टहलने के लिए चला गया। जब रात को नीचे आया तो मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर देखा कि मौसी मेरे बेड के पास ही सो रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद करके मौसी के बगल में मैं आकर लेट गया। मेरी आंखों में नींद नहीं थी। करवटें बदलते बदलते रात के 1 बज गए थे और मेरे दिमाग में सुबह की घटना घूम रही थी। यह सब सोच सोचकर मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी और मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। जमीन पर मौसी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था और मम्मी भी सो चुकी थी। फिर मैंने अपना हाथ पलंग के नीचे लटका दिया। मौसी पास में ही सो रही थी तो मेरा मन कर रहा था कि अभी जो मौसी के साथ अपनी सारी तमन्नाएं हैं उसे पूरी कर लूं। मेरा मन मौसी के साथ वह सब कुछ करने को कर रहा था जो कि एक पति का अपनी पत्नी के साथ करने को करता है। मेरे मन में बहुत तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। जैसे बच्चा किसी खिलौना पाने के लिए जिद करता है, वैसे मेरा मन भी मौसी को पाने के लिए वैसा ही जिद कर रहा था। मेरे मन का ऐसा ललचाना बहुत ही आम बात है, क्योंकि मौसी बहुत ही हॉट थी। उन्हें देखकर मैं तो क्या, अच्छों के पसीने छूट जाएं और उनका भी टावर खड़ा हो जाए। फिर मैं तो अभी नया नया जवान हुआ था। फिर मैंने धीरे से अपना एक हाथ से उनके पैर पर टच किया। कुछ देर तक अपना हाथ उनके पैरों पर ही रखे रहा। मौसी की तरफ से कुछ हरकत नहीं देखकर मैं अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकाने लगा। अब मेरा हाथ उनके चिड़िया के करीब था। कुछ देर तक रुककर उनके अंदर की गर्मी महसूस कर रहा था।
मैं समझ गया था कि मौसी भी गर्म हो गई हैं, अब शायद कोई खतरा नहीं है। फिर मैंने एक हाथ उनके चेहरे के पास ले गया और अपनी उंगलियां उनके चेहरे पर फेरने लगा। मौसी का मुख माँ की तरफ था और फिर अचानक से उन्होंने करवट ली और मेरी तरफ मुंह करके लेट गई। उनकी हरकत से पहले तो मैं घबरा गया, तो मैं तुरंत अपना हाथ ऊपर खींचने लगा। तभी मौसी मेरा हाथ नींद में ही पकड़कर अपने बगल में रख लिया। फिर थोड़ी देर बाद मौसी ने मेरा हाथ हल्का सा दबा दिया और वह जानती थी कि मैं ऐसे ही आंखें बंद किया हुआ था। मैं भी समझ गया कि लाइन साफ है, तो मैं भी उनके हाथ को दबाने लगा। लेकिन मैं बेड पर था और मौसी नीचे थी, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी और बगल में मम्मी भी सो रही थी, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। और अब मौसी के मुख से कुछ अलग तरह की आवाज़ निकल रही थी। वह बहुत गर्म हो चुकी थी। फिर मैं मौसी के कान में कहा कि मैं बाहर आंगन में जा रहा हूँ, आप भी धीरे से बाहर आ जाओ। फिर मैं उठा और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। हमारा आंगन चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है और वहाँ अंधेरा भी था। थोड़ी देर बाद मौसी भी बाहर आ गई। मैं आंगन की एक कोने में उनका इंतजार कर रहा था। फिर वहाँ आते ही बोली, रात ज़्यादा हो गई है, कोई आ जाएगा तो। उनकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। फिर मौसी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया और मौसी का गोरा बदन और भरा हुआ जिस्म को देखकर मैं पागल हो गया। मौसी मुझे अपनी ओर खींचने लगी और धीरे से कान में बोली, और कितना गर्म करोगी, जल्दी से अपना टावर खोल करके दिखाओ, देखती हूँ कि तुम्हारे टावर में कितना दम है, कितनी देर बैटिंग कर लेते हो। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके मौसी के साथ क्रिकेट वाली हरकतें स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे हम क्रिकेट खेलने की सीमा पर पहुंच गए। मैंने कई तरह के शॉट मारे, मौसी को एकदम खुश कर दिया। तो मौसी बोली कि ऐसा क्रिकेट मैंने ज़िंदगी में पहली बार खेला है, आज तूने मुझे खुश कर दिया, आज से मैं तुम्हारी हो गई, अब तुम जब चाहो मेरे साथ क्रिकेट खेल सकते हो। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।